Hello दोस्तों, welcome to Road to IIT. So this is my special lecture for JEE Mains Preparation Strategy. ठीक है, तो आज का ये हमारा एकदम खास लेक्चर है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। हमारी चैनल आपको JEE मेंस क्लियर करने में और अच्छा स्कोर करने में और उसके बाद एडवांस में जाने में, ठीक है, एडवांस में आगे जाने के लिए और दूसरी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए कैसे आप लोगों को हेल्प करने वाली है, उसके लिए एक अच्छा सा वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लान दिस। तो पहली चीज़, किन किन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। तो जो लोग JEE 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन अगेन JEE 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर JEE 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तीनों लोग तीनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई 2023 के लिए, जो मतलब सपोज कि कोई बंदा ऐसा होगा जो 10th स्टैंडर्ड से या 9th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर कर रहा होगा, तो वो भी ये वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं थोड़ा मेरी चैनल के बारे में बता देता हूँ। दिस इज़ माई चैनल रोड टू IIT, और हम JEE मेंस और JEE एडवांस में के लिए मैथ्स, हमारे दो ही सब्जेक्ट पे फोकस है। हाल फिलहाल तो हम मैथ्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये दो सब्जेक्ट ही हम कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियोस जितने भी अवेलेबल है, ईच एंड एवरी वीडियो कौन कौन देख सकता है। तो पहले जो चीज़, 11th एंड 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, उनकी स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती है हमारी 11th-12th की एग्जाम्स, उन सब एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। फिर हर एक स्टेट की, हमारे देश में जितने भी स्टेट है, हर एक देश की अपनी एक स्टेट लेवल पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है। स्टेट लेवल जो एग्जाम होती है, स्टेट लेवल एग्जाम, ठीक है। तो उसके लिए ये सारे की सारे क्वेश्चंस यूजफुल रहेंगे। उसके बाद जो CBSE बोर्ड है, वो हो गया हमारा। फिर गेट एग्जाम हो गया, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट और ये सारे जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम अभी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उस पर ये एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो दिस इज आर ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी रिक्वेस्ट कोई भी हो, आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, किसी भी टॉपिक को लेके हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, आपका कोई आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, आपका कोई सजेशन हो, ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं मुझे वो भेजना, तो आप ये ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू अप्रोच मी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी चैनल के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द सीइंग द प्रीवियस एस कट ऑफ। तो पहले हम प्रीवियस एस कट ऑफ देखने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस एस कट ऑफ का सेट है फॉर 2019, 18, 17, 16, 25, 24 एंड 13 के लिए। आप लोग पहले तो ये वीडियो पॉज करिए और आप लोग देखिए कि आप लोग तो पहले कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और फिर आप लोगों को देखिए कि आप क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं 2013 में, तो उसमें जनरल कैटेगरी में क्लियर करने के लिए थे मार्क 113, ठीक है, 113 थे। फिर 2014 में वो 2 मार्क इंक्रीज हुआ, फिर हुआ +2 हुआ यहाँ पे, फिर 115 हुआ है। फिर देखिए आप 10 मार्क डिक्रीज हुआ है। फिर देखिए आप 5 मार्क डिक्रीज हुआ है। फिर और देखिए आप 19 मार्क डिक्रीज हुआ है। यहाँ से कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि मार्क कम हो रहे हैं। फिर और यहाँ पे देखिए 74 तक गया है, मतलब कि और आप समझ सकते हैं कि 7 मार्क और डिक्रीज गया है। और फिर से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, मतलब कि ये सपोज कि ऑलमोस्ट 15 मार्क जितना फिर से इंक्रीज हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी के लिए अप्रोक्सीमेटली अब तक के लिए, अगर हम सेफ स्कोर बात करें, हाईएस्ट 115 है, तो अगर हम सेफ स्कोर कोई भी एग्जाम आप अभी भी समझ लीजिए कि अगर सेफ स्कोर की बात करें, अगर आपको क्लियर करना है, सिर्फ सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, दिस इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट, कट ऑफ क्लियर। ऐसा नहीं है कि भैया ये स्कोर क्लियर करने से आपको NITs या IITs में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, कई जगह पे कई बच्चे इतने भी होते हैं कि जिनको NITs IITs में नहीं जाना है, उनको अपने स्टेट लेवल की एग्जाम अच्छे से क्लियर करती हैं, अपने स्टेट लेवल की जो कॉलेजेस है अच्छी, उनमें ही पढ़ना है। तो उन सबके लिए कई स्टेट्स ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कट ऑफ कितना है। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज जो सेफ स्कोर में मानता हूं यहाँ पे वो है 120। अब टोटल एग्जाम आपका रहता है 360 का, तो उसके डिवाइडेड बाय हम 3 करते हैं तो आता है 120। दैट मीन्स
हमारा सेफ स्कोर रहेगा 33.33%। आप देखिए इससे भी हर बार कम ही गया है। हाँ, मैं 5 मार्क इंक्रीज करके ही बोल रहा हूँ, अगर मैं इसका एवरेज काउंट करूंगा ना तो वो 100 ही आएगा, मे बी 100 से लेस आएगा, ठीक है। लेकिन मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ तो 33% हमारा सेफ स्कोर है, ठीक है। और उसी हिसाब से ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो 2019 में इंट्रोड्यूस हुई है, तो सिर्फ उसी के लिए यहाँ पे उसका ही लिखा है। और फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए आप मार्क देख सकते हैं पॉज करके वीडियो, ठीक है। तो ये हो गई प्रीवियस कट ऑफ की बात। ये हमें क्यों जानना है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ अगर मुझे कट ऑफ ही क्लियर करना है तो मिनिमम इतने मार्क तो मुझे लाने हैं 33%, ठीक है, दैट इज 120 मार्क, ठीक है। तो अब उसको हम कैसे कवर करने वाले हैं वो हम यहाँ पे पहले देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक पेज ऐड करता हूँ पहले तो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमें पता ही है कि 3 चैप्टर हमें टैकल करना रहते हैं। एक है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है, एक हो जाता है हमारा फिजिक्स और एक मेरा फेवरेट मैथ्स, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट हमें कवर करना है। ईच विल कंट्रीब्यूट 120 120 एंड 120, सो ऑल ओवर विल इट विल बी 360 मार्क्स, ठीक है। ये हम सबको पता है। अब देखिए कि अगर जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करिए 3 आवर्स के ड्यूरेशन में, तो वो क्या रहेगी मैं आपको सजेस्ट मैं ये मेरा सजेशन है। आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसे टैकल कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे कोई बोलेगा एग्जाम लिखने के लिए तो मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा। आई विल स्टार्ट विथ केमिस्ट्री फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट मैं लूंगा केमिस्ट्री, ठीक है। और मेरे पास टोटल कितने मिनट है? 3 आवर्स, दैट मीन्स 180 मिनट्स, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री को दूंगा इनिशियली 40 मिनट्स। अब केमिस्ट्री में बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं तो वो कम होते हैं। मोस्टली ये मेमोरी बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं इसको दूंगा 40 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है, ठीक है। जब मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी एग्जाम अगर मैं बात करूँ तो हम राउंड में देखते हैं, हम उसका एक राउंड लेते हैं। कैसे? हम जैसे विजिट लेते हैं, सपोज कि ये ग्राउंड है एक, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं पहले एक राउंड कंप्लीट करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेकेंड राउंड कंप्लीट करूंगा और फिर मैं लास्ट में थर्ड राउंड कंप्लीट करूंगा। इस तरह से मैं कोई भी एग्जाम इसी तरह से राउंड में कंप्लीट करूंगा। तो दिस इज माय फर्स्ट राउंड, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट राउंड की बात चल रही है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने दे दिया केमिस्ट्री को 40 मिनट्स, फिर मैं जंप करूंगा सीधा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है मैथ्स पे, ठीक है। केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैं उसमें 30 के 30 बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने उस पर जंप किया। फिर मैं आया मैथ्स पे, तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं उसको भी दे दूंगा 40 मिनट्स। मैं ट्राई करूंगा जितने मेरे से हो सके मैक्सिमम मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा 40 मिनट्स में। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन मुझे, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको एक इंट्यूशन होने लगता है कि नहीं भैया ये क्वेश्चन तो मेरे से हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन मैं कर लूंगा। बाकी अगर सपोज कि मैंने क्वेश्चन उठा भी लिया तो अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, जाने दूंगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट राउंड में ट्राई करूंगा और फिर मैं जाऊंगा फिजिक्स पे, ठीक है। और फिजिक्स को भी मैं दूंगा आई विल से 40 मिनट्स। तो मैं फर्स्ट राउंड में सबको दूंगा 40 मिनट्स, दैट मीन्स इट विल बी 120 मिनट्स, सो 2 घंटे मेरे हो जाएंगे ओवर, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट राउंड का रहेगा और इसमें मैं अपना जी जान लगा दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जितने हो सकते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। एक और पेज ले लेता हूँ। तो ये मैंने आपको फर्स्ट राउंड बताया है, अब सेकेंड राउंड की बारी आती है। सेकेंड राउंड, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में मैं क्या करूंगा, फिर से मैं जाऊंगा, अगर केमिस्ट्री मेरा बचा है तो फिर से मैं केमिस्ट्री पे जाऊंगा, फिर से मैथ्स पे जाऊंगा और फिर मैं फिर से फिजिक्स पे ही जाऊंगा। यही मैं पाथ फॉलो करने वाला हूँ। लेकिन 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 अब मैं तीनों को दूंगा। अब देखिए गाइस, हमारे पास 120 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ बचे हैं 60 मिनट, मतलब 1 आवर। तो मैं अब फिर से दूंगा सबको 10-10 मिनट, 10-10 मिनट, ठीक है, 10-10 मिनट्स। तो ये हो जाएगा टोटल 30 मिनट्स, ठीक है। ये मेरा सेकंड राउंड हो गया। ये 2 राउंड मैं सबको बोलूंगा कि आप कंपलसरी फॉलो करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सपोज कि मैं मैथ्स में स्ट्रांग हूँ तो मैं मैथ्स का ही पूरा टाइम उसमें लगा दूंगा और मैं मैथ्स में 120 में से 120 लाऊंगा और मैं पहुंच जाऊंगा आईआईटी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें सबको इक्वली वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ, अगर हमारी कोई वीकनेस है, हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए ही हमने बनाया है थर्ड राउंड। सपोज मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। मेरा था केमिस्ट्री थोड़ा वीक, तो अगर मेरा केमिस्ट्री वीक है, मेरा मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग था, तो अगर ऐसी बात है तो मैं ये 2 राउंड तक मैं मैथ्स और फिजिक्स के मोस्टली क्वेश्चंस मैंने कर दिए होंगे, ठीक है।
और मैंने केमिस्ट्री के ट्राई किए होंगे। अब थर्ड राउंड में मेरे पास सिर्फ बचे हैं 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स में आई एम द किंग, आई एम किंग। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं देखूंगा कि भैया मेरे केमिस्ट्री में सपोज के बचे हैं, केमिस्ट्री में मेरे बचे हैं सपोज के 5 क्वेश्चन, मेरे मैथ्स में बचे हैं 7 क्वेश्चन, और मेरे फिजिक्स में भी बचे हैं 5 या 6 क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल है, कोई भी वेरी हो सकता है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस वैल्यूज। तो अब मैं सोचूंगा कि भैया, अब मैं सोचूंगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैथ्स, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें लगाऊंगा तो मैं 7 के 7 तो फॉर श्योर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो देन मैं ये 30 मिनट में सबसे ज्यादा टाइम देने का ट्राई करूंगा मैथ्स में, ठीक है। और फिर जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन बचे हैं वो उसको मैं देखूंगा, अगर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा तो ठीक है। और इसी तरह से मैं पूरा टाइम जो मेरा ड्यूरेशन है 180 मिनट्स, उसको मैं स्पेंड करूंगा 3 राउंड में, ठीक है। फर्स्ट राउंड हमने लिया 40-40 मिनट्स का, सारे के सारे हमने लिए हैं 40 मिनट्स, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री है। स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री, क्यों? क्योंकि अगर केमिस्ट्री में ऐसा भी हो सकता है कि आपका 40 मिनट से पहले भी 30 के 30, 30 के 30 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। दिस इज ऑल्सो अ चांस, ठीक है। तो ये चांस हमेशा रहता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो शायद तक आपका 30 के 30 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मे बी आपके लिए मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा टाइम मिले, तो दैट विल ऑल अपॉन यू, ठीक है। और फिर इसी तरह से सेकेंड राउंड में केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स में 10-10 मिनट्स, और थर्ड राउंड में अगेन 30 मिनट्स में मैं अपने खुद के हिसाब से, मेरी चॉइस के हिसाब से मैं बढ़ूंगा जो क्वेश्चंस बचे हैं। अगर मुझे लगता है मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में आगे बढ़ूंगा, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स में आगे बढ़ूंगा। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि हमें पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। वी हैव टू नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस मुझे पता है तो मुझे कोई डिफीट नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने जीओटी देखा होगा। जीओटी में टीरियन लैनिस्टर सबको पता है, पीटर डिंकलेज बहुत ही अच्छा एक्टर है। उसका एक डायलॉग, बहुत ही अच्छा फेमस डायलॉग था कि ऑलवेज रिमेंबर हु यू आर एंड द वर्ल्ड विल नॉट फॉरगेट यू, वियर इट लाइक एन आर्मर एंड यू विल नेवर गेट डिफीटेड। मोस्टली दैट्स द डायलॉग जो जॉन स्नो को ये बोलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हु यू आर, इन विच टॉपिक यू आर रियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रेटजी के बारे में बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ देखने के लिए कि भैया तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, ठीक है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दिखना। तो पहले मैंने स्टार्ट किया है फिजिक्स से, ठीक है। ये देखिएगा, इस फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज वेटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स कितने हैं, ये जो अब तक का जितने भी पेपर्स आए हैं जेडबल मेंस के, उसमें से अमूमन एवरेज है। आप ये मत देखने लगिए कि भैया 2019 में मॉडर्न फिजिक्स के तो 4 ही थे, लेकिन यहाँ सर ने 5 लिखा है, ठीक है। ये अमूमन एवरेज है। और ये भी मैं बता दूं कि ये सारी की सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट ट्रू साबित होता है, ठीक है। तो यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में हो जाता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। 5 क्वेश्चन आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स, ठीक है। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स, ये हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो ये 12 मार्क्स का स्टार्ट करूंगा। देन वी हैव ऑप्टिक्स, अगेन 3 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 क्वेश्चन, ठीक है। उस हिसाब से आप वीडियो पॉज करके पूरा देख सकते हैं। 12 क्वेश्चन मैं पहले यहाँ से उठाऊंगा और देन आई विल मूव फॉर दिस मॉडर्न फिजिक्स, फॉर फिजिक्स की बात चल रही है, ठीक है। फिर है सेंटर ऑफ मास, इंपल्स मोमेंटम, उसके भी 1 क्वेश्चन, रोटेशन 1 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन 1, सॉलिड्स एंड फ्लूइड 1। ये सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। इट विल टेक टाइम बट यस वी विल श्योरली कवर दिस। Then we have magnetics 2 questions, unit dimension vector 1 question, kinematics 1 question, law of motion 1 question, work power energy 1 question। अब आप देखिए, ये जो आपको लग रहा है कि यार एक क्वेश्चन क्या भाई बता रहा है ये, ठीक है। लेकिन आप देखिए गाइस 8 4 4, ये दिस आर मार्क्स, ठीक है। तो आप सोच लीजिए ये हो गया हमारे 16 और ये हो गए हमारे 8, मतलब 24, ये 24 मार्क्स हो गए। ये आपको भले ही कम लग रहे हो लेकिन दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल मार्क्स। और आप देखिए ये यूनिट डायमेंशन वेक्टर है 1 क्वेश्चन, ये आप बहुत कम प्रिपरेशन में आप ये 4 मार्क इजीली गेन कर सकते हैं, इतना बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। सेम गोज फॉर लॉ ऑफ मोशंस एंड वर्क पावर एनर्जी, इतने टफ क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, ठीक है। थोड़ा कुछ आप बेसिक करके हमें जो टफ क्वेश्चन है अगर उसमें हमारे मार्क जाएंगे तो हमें इतना दुख नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ही रद्दी क्वेश्चन में मार्क्स चले जाएंगे तो आप पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो ये मार्क्स हमें कभी नहीं जाने देने। वो भी मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर में इजी क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से में से टफ बन रहे हैं, वो भी हम एक वीडियो में स्पेशल कवर करेंगे।
अगर आपको थोड़ा सा स्पीड में लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके भी ये देख सकते हैं मार्क्स, ठीक है। देन वी हैव वेव्स, उसमें से एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट, उसमें से भी एक क्वेश्चन, ठीक है। दिस आर वेटेजेस फॉर फिजिक्स। देन वी हैव फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए भी आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री 3, then periodic table, representative elements 3 questions again, thermodynamics and gaseous state 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें भी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हम कोई केमिस्ट्री की अच्छी फैकल्टी ढूंढे तो वो भी आपको केमिस्ट्री का भी हम कवर करवा पाए, लेकिन करंटली वी आर फोकसिंग ऑन मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। ओके, देन वी हैव मोल कॉन्सेप्ट 1 क्वेश्चन, रिडॉक्स रिएक्शन 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेमेटिक्स 1 क्वेश्चन, then we have chemical bonding 2 questions, chemical ionic equilibrium 2, solid state surface chemistry 2, nuclear chemistry and environment 2 questions। ये सिर्फ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चले कि भैया कुछ भी हो जाए, मैं ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट वो तो छोड़ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। आई विल नेवर रिड्यूस माई एफर्ट टुवर्ड्स दिस चैप्टर, ठीक है। तो वो हमें ध्यान ही रखना है हमेशा। देन वी हैव ये सब देखिए 2-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको लग रहा हो कि ये सिर्फ सर बता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जानना हमेशा से जरूरी होता है कि वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी युद्ध लड़ना चाह रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर अ वॉर, तो आपको उसकी हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि भैया ग्राउंड कौन सा ले रहे हैं हम, कौन सी ग्राउंड में हमें युद्ध लड़ना है, और फिर उसका क्या बोलते हैं एनवायरमेंट कंडीशन उसकी कैसी है, उसका एटमोसफियर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, फिर हर एक चीज कि हम किसके साथ, हमारा ओपोनेंट कौन है, ठीक है। यहाँ हमारा ओपोनेंट है JEE एग्जाम, तो उसके बारे में हमारे हर एक चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह से देखिए सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक 1 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, स्टोकियोमेट्री 1, हाइड्रोकार्बन 1 क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह से अल्काइल हैलाइड्स, देन कार्बोक्सी एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स 1 क्वेश्चंस ईच, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड, पॉलीमर्स 1 क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड्स 1 क्वेश्चन, ठीक है। और ये दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसमें थोड़ा मैं ज्यादा टाइम लूंगा, दैट इज मैथमेटिक्स, यू ऑल नो अबाउट दैट। फर्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, सीधा डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 20 मार्क्स के, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है गाइस, आफ्टर वी विल कंप्लीट द होल कैलकुलस थिंग, ठीक है। तो ये भी हम कवर करवाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ये 5 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 3 क्वेश्चन आते हैं मतलब 12 मार्क। ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लिमिट कंटिन्यूटी की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। इसमें हमने 20 लेक्चर अभी तक मैंने बना के कंप्लीट कर दिए हैं। प्रीवियस JEE के अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लिए हैं, पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है। डिफरेंशिएबिलिटी की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें भी हम लोग 20 लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा। 20 लेक्चर में क्यों करवा रहा हूँ, पहले तो आपको बताता हूँ कि मैं 20 लेक्चर का कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं सारे के सारे पहले तो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ अच्छे से, देन वी हैव फॉर्मूलाज, और देन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एंड देन अदर प्रॉब्लम्स। ये मैं करवा रहा हूँ, दोनों के लिए मैंने किया है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और देन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी मैंने यही चीज की है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में अभी तक शायद तक 10 या 11 वीडियोस अपलोड हुए हैं, बाकी की 9 2 दिन में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं कैलकुलस में ही आगे बढ़ूंगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन के बाद, बट ऑब्वियसली हमें जाना चाहिए इंटीग्रेशन पर। तो इंटीग्रेशन का भी मैं पार्ट लेने वाला हूँ, देखिए आप वो भी कि इंटीग्रल कैलकुलस के 3 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, वो भी आ जाएगा। तो ये 24 मार्क का मैं कवर अप करवाने वाला हूँ सिर्फ आगे वाले 10 दिन में। ये तो आधा पोर्शन कवर अप हो चुका है इसमें, ये भी मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है, हफ्ते 10 दिन में। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे जब मैंने इनिशियल लेवल पे ये चैनल स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस मैंने छोटे छोटे टॉपिक पे बनाए थे, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, आई विल एक्सेप्ट कि उसमें है ना आवाज़ कम थी, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज, तो उसमें आवाज़ की थोड़ी दिक्कत है। लेकिन हाँ, आई नो कि आपको पढ़ना है तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कर लेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैंने थोड़े कुछ क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं पीछे जाके। आई विल कवर दिस ऑल्सो, ठीक है। आफ्टर हम लोग ये 2 चीज कंप्लीट करने वाले हैं पहले तो, ठीक है, सबसे पहला हमारा ये रहेगा। उसके बाद मैं जाऊंगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पे, इस पे, और देन वी विल कम विद अदर थिंग्स, ठीक है। देन वी हैव मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक डिटरमिनेंट्स भी आ जाएगा, 2 क्वेश्चन है। स्टैटिक प्रोबेबिलिटी 2, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री 2, वेक्टर एलजेब्रा 2,
सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन एक क्वेश्चन आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन, बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन एक क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज 1, ट्रिग्नोमेट्री 1. देन वी हैव मैथमेटिकल रीजनिंग 1 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन 1. डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैं इसी में कवर करूंगा, मतलब लिमिट कंटिन्यूटी हो जाएगा, फिर से बता देता हूँ, लिमिट कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और उसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये पूरा सेट एक ही रहता है कैलकुलस में, तो ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा. तो इसमें से आपके आप देखो कि एवरेज 30 मार्क्स तो आपके कवर हो ही जाएंगे भैया. 30 से आई विल से 25 30 मार्क्स आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे. ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स एंड देन डिफरेंशियल कैलकुलस, वो भी हमारा इसके बाद आ जाएगा. देन ओके, देन दैट इज इट आई थिंक सो. हाँ, तो ये हो गया हमारा मैथ्स का पार्ट. तो अब मैं आपको एक चीज लास्ट में बताना चाहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले, कि ये चैनल पे मैं आपके मैथ्स की गारंटी लेता हूँ. ठीक है, मैथ्स की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ. आई विल से कि जो लोग JEE 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉरी 2020 के लिए, उनके लिए मैं आई विल से ट्रूथ कि मैं 100% सिलेबस नहीं कवर कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा. लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सके. अभी तो हमें पता है कि लॉकडाउन में है और एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है, तो मैं जितना हो सकेगा उतना कवर अप करने का ट्राई करूंगा. लेकिन आई विल से कि 120 मार्क्स में से मैं डेफिनेटली 50 मार्क तक कवर करने का ट्राई करूंगा JEE 2020 के लिए बच्चों के लिए. लेकिन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग 2021 एंड 2022 आई विल गारंटी कि मैं 100% सिलेबस मैथ्स का तो मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा. ठीक है, और वो भी एक चीज बता दूं, सारा का सारा मेरा रहता है फ्री. ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके ये सारी चीजें शेयर करिए और अपना डाउट्स कमेंट कीजिए और अप्रिशिएट करिए एफर्ट को. तो एक अप्रिसिएशन हमेशा एक अच्छा लगता है बंदों को. ठीक है, तो ये हो गया. और जब ये ये मैथ्स का 50 पास का कवर हो जाएगा, आई विल डेफिनेटली गो विथ फिजिक्स. एंड वो मैं भी श्योर बोल सकता हूँ कि JEE 2021 के बच्चों के लिए, फॉर दिस स्टूडेंट्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर फिजिक्स एज मच एज पॉसिबल. कितना होगा वो नहीं बता सकता. ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपका एज मच एज पॉसिबल हो सके. मैं आपको मैथ्स की तो डेफिनेटली गारंटी दे देता हूँ कि अगर आपने मेरी चैनल 100% फॉलो की तो मैं आपको मैथ्स में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा. ठीक है, तो आप मैथ्स के लिए आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आप चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए. फिजिक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ आप 101% आप मेरे पे रिलाय मत रहिए अभी, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितना हो सके, मैं सच बोल रहा हूँ, जितना हो सके मैं कवर करूंगा. लेकिन आप मेरे फिजिक्स के भी लेक्चर देख सकते हैं. आई एम रियली गुड इन फिजिक्स ऑल्सो, सो आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल. एंड फॉर दिस स्टूडेंट्स आई विल ट्राई टू कवर अप टू 60%. मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और कवर करने का स्टार्ट करूंगा. अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम रहा तो मे बी मैं आई विल रीच अप टू 80%. हाँ, लेकिन अभी तक केमिस्ट्री की कोई मेरे पास फैकल्टी अवेलेबल नहीं हुए एंड आई एम नॉट गुड एट केमिस्ट्री, तो मैं नहीं कर पाऊंगा केमिस्ट्री फ्रेंकली स्पीकिंग. सो केमिस्ट्री के लिए आपको अपने से खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेगी. हाँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा और कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं सजेस्ट करूंगा. ठीक है, सो एक और चीज़ कि अगर आपको चाहिए कि मैं हर एक सब्जेक्ट जो हमारा है मैथ्स, देन वी हैव फिजिक्स एंड वी हैव केमिस्ट्री, तो अगर मैं सब सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में एक बार बोल दीजिए कि यस सर प्लीज़ मेक सेपरेट वीडियोस, तो मैं सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा. ठीक है, अगर मुझे हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट कमेंट मिली कि भैया हाँ मैथ्स के लिए 50 बंदों ने बोल दिया, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, आई विल रियली अप्रिशिएट. तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए. पहले तो सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. वो जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो आपको वो नोटिफिकेशन देता रहेगा मेरे हर एक वीडियो का. आप अभी देख सकते हैं कंटिन्यूसली हर रोज 2 से 3 वीडियो हमारे अपलोड होते रहते हैं. ठीक है, तो सॉल्व करते रहिए, एंजॉय करते रहिए. कोई भी डाउट हो तो ईमेल करते रहिए मुझे road2iit12@gmail.com. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. प्लीज लाइक शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड कॉमेंट. सो मिलते हैं हमारे कंटिन्यू सीरीज डिफरेंशिएशन में. गुड बाय.